नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कुछ अलग हट करके कि आखिरकार ये दंगे फसाद हमारे ज़मीनों पर, हमारे प्लॉटों पर, हमारे मकानों पर आगजनी कब्जा क्यों होती है? इनका कारण क्या है? क्या मुसलमान इतना बुरा है या उस मुसलमान की शिक्षा, मजहब की पुस्तक, उन सारी चीज़ों में ये चीज़ें बताई जाती हैं? आखिर कारण क्या है? तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही मजहब ऐसा है जो इस दुनिया में मानवता को त्राहिमाम करने पर मजबूर कर रहा है। इस्लामिक धर्म मत कहिए, मजहब कहिए, पंथ कहिए, केवल गैर मुस्लिमों को जैसे चाहे वैसे यूज करने का काम करता है। अर्थात जो गैर मुसलमान हैं उनकी, जो मुस्लिम इस्लाम को नहीं मानते, उनकी ज़मीन, उनका प्लाट, उनका घर, उनका सब कुछ, माताएं, बहनें, एनीबॉडी, जो कुछ भी है काफिरों का, वो सब किसका? इस्लाम का, मानने वाले लोगों का। आखिर ऐसा क्यों? उस आसमानी किताब के अंदर ऐसा क्यों लिखा गया? इसका सिर्फ एक रीज़न है जो आप देख रहे हो आज तक सीरिया में, अफ़गानिस्तान में, इराक़ में, जितनी भर मुस्लिम कंट्रियां हैं, उन सारी की सारी मुस्लिम कंट्रियों में ये सब क्या चल रहा है? उसका सिर्फ एक कारण है, सिर्फ एक कारण। अल्लाह के बताए रास्ते पर चलते चले जाओ। जो अल्लाह का इबादत को, अल्लाह की बातों को नहीं मानता, उसे गैर इस्लामिक करार दे करके, उसकी सत्ता को छीन करके, उन लोगों को मार करके जन्नत मिलेगी। जब हम गांव में रहते थे, आज भी गांव में रहते हैं, बस अंतर यह है कि आजकल हम गांव से दूर हैं। मतलब सीधा कि जब हम गांव में रहते थे उस समय जो भी कसाई या जो भी फेरी वाला मतलब सब्जी वाला हो, कपड़ा बेचने वाला हो, या अन्य किसी फेरी वाला, अन्य कोई भी कारण से वो उस गांव के अंदर प्रवेश किया हो, जो मोमडन है, मुसलमान है, और आपके गांव में आकर के वो कुछ बेच रहा है जिसे लोग खरीद रहे हों, और हिंदू की सबसे बड़ी खासियत है कि उसे पानी की पूछना, रोटी की पूछना, कि भाई तू सुबह से निकला हुआ है तो खाना खा ले, भूखा होगा। उन सारी चीज़ों को ये जो फेरी वाले लोग मुसलमान होते हैं गांव के अंदर, जब भी उन्हें बिठाया जाता है और उनसे बातें करना शुरू किया जाता है, तो वो सिर्फ एक बात कहते हैं, सीधी। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, शायद ही जो गांव के लोग नहीं हैं उनको ये बातें नहीं पता होंगी। वो सीधा कहते हैं कि आपने जो कुछ भी बना करके खड़ा कर रखा है, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे आपका प्लॉट हो, चाहे आपकी ज़मीन हो, जब उनसे कहा जाता है आइए खाना खाइए, खाना खाने के बाद, और घर पे सब बच्चे ठीक हैं, जब उन्हें खाना खिलाया जाता है तो वो क्या कहते हैं? हम आप ही का दिया तो खा रहे हैं, जो कुछ आपने बनाया है वो सब हमारा ही तो है।
सोचिएगा, उनकी कुरान, उनकी आसमानी किताब सीधा कहती है जो कुछ भी हमारा गैर काफिर हमारा है, जिस दिन हम बहुमत में होंगे उस दिन वो सब छीन करके किसका होगा? मोमडनों का होगा। इसीलिए वो कहते हैं जो कुछ भी आपने बनाया है वो हमारा है। बस सबसे बड़ा फंडा हिंदू या जो गैर मुस्लिम हैं, काफिर जिन्हें वो कहते हैं, यदि वो जिस दिन इस बात को समझ जाएंगे उस दिन इस देश भारतवर्ष का एक अलग ही मिजाज होगा। उस मिजाज को हमें बनाए रखने के लिए इनकी पुस्तक आसमानी किताब को पढ़ना होगा, अध्ययन करना होगा कि इनकी ये सोच आती कहाँ से है। इसलिए मित्रों, हम जो कुछ अपना तैयार कर रहे हैं, उस तैयार करने वाली चीज़ को, घर हो, मकान हो, प्लाट हो, ज़मीन हो, उसकी रखवाली के लिए सबसे पहले हमें काम करना होगा। यदि हम ऐसा करने में असमर्थ हैं, हम तैयारी उसकी पूरी नहीं कर सकते, तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम इस तरह के अपने मकान, प्लाट, ज़मीन खरीद करके डालते हैं। क्योंकि जब तक हम उसकी सुरक्षा करने के लायक नहीं है, हमें कोई आवश्यकता नहीं कि हम दुनिया भर की पूंजी उल्टी सीधी लेकर के डालते हैं। इसलिए मित्रों, मैंने सिर्फ एक ही बात कही कि जब भी कोई मजहबी शांति दूत आपसे मिलेगा तो वो सिर्फ एक शब्द कहता है कि आपका जो कुछ है वो हमारा ही तो है। तो इसलिए उस हमारा ही तो है या मेरा ही तो है, उस मेरा और हमारा को यदि ख़त्म करना है तो आपको भी अपने धर्म के प्रति अड़िग होना होगा, अपने धर्म के प्रति कट्टर बनना होगा। कट्टरता का मतलब ये नहीं कि हम दूसरे धर्म वाले व्यक्ति को काटना शुरू कर दें। कट्टरता का मतलब ये है कि मैं अपने धर्म पर अड़िग हूँ। यदि मेरे ऊपर या मेरे धर्म के ऊपर कोई आँच आती है तो मैं साम दाम दंड भेद से उसकी रक्षा करूँगा, चाहे वो उसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। तो सबसे बड़ी बात, धर्म के प्रति यदि हम कट्टर हैं तो हमें मानवता का ख्याल रखना है। जिस मानवता का ख्याल रखना है, उस मानवता का ख्याल आज आसमानी किताब के लोग नहीं रखते, लेकिन हमारा धर्म हमें सिखाता है कि हमें मानवता के साथ जीवन जीना है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सीधा कहा जाता है। हिंदुओं के या वैदिक धर्म के अनुसार सीधा कहा जाता है कि दूसरों की भलाई के लिए जीवन जियो, किंतु ऐसे लोगों की भलाई के लिए नहीं जो हमें ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए कट्टरता ज़रूरी है कि जो हमें ख़त्म करना चाहता है उसकी सोचने की शक्ति से पहले हम उसे ख़त्म कर दें, उसका अस्तित्व ही मिटा दें, जिससे कि वो जीवन में कभी ये सोच ही ना पाए कि वो हमें ख़त्म करेगा। इसलिए मित्रों, जीवन में कभी भी अपने आप को और अपने धर्म को गिरने मत दो। जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह के बच्चे दीवारों में चुन गए, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। यदि उनके अंदर सामर्थ्य होती तो वो युद्ध करते, उनसे लड़ते भिड़ते, जो कुछ होता वो परिणाम अलग होता। लेकिन जान देने के बाद भी अपने धर्म पर अड़िग रहने वाले लोगों के कारण ही आज भारतवर्ष का सत्य सनातन वैदिक धर्म इस भारतवर्ष की एकता अखंडता का सबसे बड़ा प्रतीक बना हुआ है। चाहे वो व्यक्ति किसी भी जाति बिरादरी का क्यों ना हो, चाहे वो व्यक्ति किसी भी जाति बिरादरी से संबंध क्यों ना रखता हो, लेकिन वह जो धर्म था सत्य सनातन वैदिक धर्म, वही धर्म हमें बार बार
सिर्फ यही सिखलाता है कि हे दुनिया के लोगों, एक हो, कर्णवंतो विश्व मार्यो, कि दुनिया को आर्य बनाओ, श्रेष्ठ लोगों को इकट्ठा करो। तो मित्रों, आज से जो हमें काफिर कहते हैं, उन काफिरों के लिए हमें अपने आप को कट्टर ताकि पुरजोर भट्टी में झोंकना होगा, तभी हम अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म को फलता फूलता देख सकते हैं। नमस्कार मित्रों।